पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि प्रीवियस सेशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी। प्रीवियस सेशन में हमने वर्डप्रेस के बारे में पढ़ा था। हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था इन्फिनिटी फ्री पर, और वहां से हमने अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं एंड सीखते हैं कि किस तरीके से अब हम वर्डप्रेस पर काम कर पाएंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक, देखिएगा। तो सबसे पहले ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अब हम यहाँ पर अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था कि आप इस विंडो को कैसे ओपन कर सकते हैं। यू हैव टू ऐड योर, लेट मी ओपन इट अगेन, देखिएगा। आपको अपनी वेबसाइट का नेम ऐड करना है, देन बैकस्लैश, देन WP माइनस एडमिन। इस तरीके से ऐड करके आप अपने स्टोर के वर्डप्रेस पैनल पर आ सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पैनल पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करना है। वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जिसको आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऐड किया था। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से जैसी भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस तरीके की थीम को ऐड कर सकते हैं। राइट, वहीं से मैं आपको आज का ये वेबसाइट क्रिएशन सिखाऊंगी, जहां पर मैं आपको स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से वेबसाइट क्रिएशन बताऊंगी। देखिएगा, सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन दिस प्लगइन ऑप्शन। मैं सबसे पहले इस प्लगइन ऑप्शन पर विजिट कर रही हूँ। दिस इज द प्लगइन ऑप्शन वी हैव, और यहां से हमें एक प्लगइन को ऐड करना है। ठीक है, मैंने आपको प्लगइन्स को ऐड करना पिछले सेशन में भी सिखाया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, देखिएगा। प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास हमारे सारे प्लगइन्स रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी प्लगइन की जरूरत है आप उस प्लगइन को अपने पास रखेंगे, बाकी सभी प्लगइन्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। डन। ठीक है, और इनमें से भी मुझे जो प्लगइन अभी नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। ये देखो, क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो सके। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको जिन प्लगइन्स की जरूरत नहीं है आप उन्हें रिमूव कर दें। अभी के लिए हमारा सबसे पहला काम हमारे सबसे पहले प्लगइन स्टार्टर टेम्पलेट पर रहेगा। ठीक है, आपको ऐड प्लगइन पर क्लिक करके स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को ऐड करना है। ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आई होप यहां तक सभी चीजें आप सब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। एवरीवन, कैन यू ऑल प्लीज कंफर्म कि अभी रिसेंटली वर्डप्रेस आपने कहां तक क्रिएट कर लिया है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राज, प्लीज अनम्यूट हाँ मैम, योरसेल्फ। मेरा दो लास्ट क्लास मिस हुआ था। बताइए। ओके दो राज, क्लास बट मिस हुआ था। राज अभी हमारे पास लास्ट क्लास के बाद काफी डेज थे, लाइक सैटरडे हमारा सेशन नहीं हुआ था। हाँ, मैंने वीडियो देखा है थोड़ा बहुत। वीडियो वीडियो देखा है वीडियो आपने, देखा ठीक है। है। हाँ, तो स्टार्टर एक देखा है। टेम्पलेट का आपको आइडिया है कि मैं किस स्टार्टर टेम्पलेट की बात कर रही हूँ? क्या है ये स्टार्टर टेम्पलेट? नहीं, लास्ट वाला मिस हुआ है बस। इसके पहले वाला दिखा नहीं। ठीक एक दिखाई है, आपको प्लगइन समझ बाकी है। आ रहा है, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपको समझ आ रहा है कि मैं इस पे कैसे काम कर रही हूँ? हम्म, हाँ मैम। राज, आपको ये वर्डप्रेस पता चल हाँ रहा है? हाँ। ठीक है, वर्डप्रेस आपको समझ आ रहा है, राइट? हम्म, राज, अभी जो वर्डप्रेस विंडो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है मैं क्या सर्च कर रही हूँ, आपको ये पता चल रहा है? हम्म, पता चल रहा है, ओके, दैट्स हाँ, ग्रेट, टेम्पलेट। दैट्स ग्रेट। शहबाज अली, कैन यू प्लीज अनम्यूट यस मैम। योरसेल्फ? इज इट योर फर्स्ट डे? आज आपका यस फर्स्ट मैम। डे है? मैम सेकंड है मैम, इससे पहले एक डेमो और ले चुका हूँ मैं। ओके ओके, एंड अभी जो वर्डप्रेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है? यस मैम। मैम, वर्डप्रेस में थोड़ा नॉलेज है मुझे। ठीक है, तो जो प्लगइन मैं अभी ऐड कर रही हूँ ये आपको पता चल रहा है कि ये प्लगइन क्या है, मैं क्यों ऐड मैम, कर रही हूँ? प्लगइन्स एक्चुअली मैम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू अपने वेबसाइट को बिल्ड करते हैं मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि ये विषय आज आप समझिएगा। जहां तो भी आपको
डिफिकल्टी आती है मुझे वहीं पर आप स्टॉप कीजिएगा, चलो। ठीक है? कि ये स्टेप समझ में नहीं आया, इस स्टेप को रिपीट करो, ठीक है? यस। यस, अदर वन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज हेल्प मी आउट विद योर नेम फर्स्ट. Yes, what's your name? Please unmute yourself. Please unmute yourself if you are in the class. The one who joined with the ACER. Can you please unmute yourself? Okay. So let's continue everyone. We just added here starter template. ठीक है? ये हमने यहाँ पर सर्च किया. सर्च करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है. मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है और एक्टिवेट भी है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है. एक्टिवेट करने के बाद ये आपको अपीयरेंस में दिखाई देगा. इसमें आप स्टार्टर टेम्पलेट पर विजिट करेंगे और जिस भी तरीके का टेम्पलेट आपको आपकी वेबसाइट के लिए चाहिए आप उसे चूज कर लेंगे, ठीक है? यहाँ हमारे पास हमारा एआई मोड भी है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट को एआई की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस तरीके की प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना पाते हैं जो हमें चाहिए. इसीलिए हम यहाँ पर टेम्पलेट्स को यूज करेंगे. टेम्पलेट्स में एक हमारे पास हमारा ये वर्डप्रेस एडिटर है और एक हमारा एलिमेंटोर एडिटर है. तो हम अपनी वेबसाइट एलिमेंटोर की हेल्प से बनाएंगे क्योंकि इसके विजुअल्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं. अब आपको जिस भी तरीके की वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, आपको उससे रिलेटेड सभी ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे. चाहे आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ज्वेलरी बेस्ड वेबसाइट है, हर तरीके की वेबसाइट आप यहाँ से इजीली बना सकते हो. कोई पर्सनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, पर्सनल केयर वेबसाइट है, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट, आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सो जस्ट ज्वेल उस स्टोर, अब मैं अपने स्टोर पर जाकर कर सकती हूँ. कैसे करना है देखिएगा. यहाँ आपके पास कुछ प्रीमियम एंड कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं. जैसे ये आपका क्लोथिंग स्टोर है, ये आपका फ्री टेम्पलेट है. मैंने इसको चूज किया. चूज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट पेयर, कलर पैलेट्स, ये सब कुछ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ब्लू कलर यहाँ पर चूज कर लिया एंड लोगो के लिए मैंने यहाँ पर एक लोगो को ऐड कर दिया. लेट मी ऐड वन लोगो हियर. लेट मी सर्च लोगो एंड लेट मी क्लिक ऑन ओपन बटन. ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द लोगो हियर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है? ये लोगो यहाँ पर आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है? लोगो को लेने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो जो ऑप्शंस चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ठीक है? एसईओ मैं अनटिक कर रही हूँ क्योंकि एसईओ में खुद से आपको सिखाऊंगी की जरूरत होगी, कॉन्टेक्ट फॉर्म की जरूरत होगी और पेज बिल्डर की भी जरूरत होगी. इसमें आपको जितने भी प्लगइन्स एंड थीम्स की जरूरत है वो सब आपके पास ऐड हो गए हैं. आप देख भी सकते हैं क्या क्या प्लगइन्स एंड थीम्स की इसको जरूरत है और क्या क्या आपके ऐड हो गए हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू बटन पर अब आपको क्लिक करना है. यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स अपने बारे में ऐड करनी है. जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग ईमेल आईडी ऐड की, ये देखिएगा, shivani@redizicloud.co.in. I am a, for example, beginner. And you have to click on submit. अब इसके बाद जितने भी थीम्स एंड प्लगइन्स इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो सब ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर ऐड हो जाएंगे. ठीक है? अब यहाँ पर इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें कस्टमाइज वे से करनी होगी. जैसे सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट्स में कुछ ब्लॉग लिखेंगे. ब्लॉग क्या होता है? जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा या किसी न्यूज वेबसाइट को देखा होगा. जैसे आप देखिएगा, लेट मी ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है? अब ये वेबसाइट प्रोडक्ट सेल नहीं करती है, ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है.
इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, राइट, या कोई भी न्यूज आर्टिकल्स आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भी इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो इस वेबसाइट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ पोस्ट। ये क्या है, ये पोस्ट, यानी कि ये पूरा आपका होम पेज है। लेकिन इस होम पेज पर हमारे छोटे छोटे आर्टिकल्स एडिड हैं, ये छोटी छोटी पोस्ट हमारी एडिड है इस तरीके से, ये देखिएगा, ठीक है, ये छोटी छोटी पोस्ट हमारी यहाँ पर इस तरीके से एडिड है। सिमिलरली अगर आप भी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास अलग से ऑप्शन होता है, ठीक है। हम अलग अलग पेजेस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये होम पेज है, राइट। उसके अलावा सिटी, कौन सी सिटी की आपको न्यूज देखनी है, फॉर एग्जाम्पल आगरा, ये आपका सिटी आगरा पेज है। ये क्या है, ये पेज है, दिस इज नॉट आर्टिकल, ये आपके पास एक पेज बना हुआ है, ठीक है। और इस पेज के ऊपर आप ये जो छोटे छोटे आर्टिकल्स देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, ये हमारी अलग अलग पोस्ट होती है। तो अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में सीखेंगे, देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई है विद इन 54 सेकेंड्स ओनली, राइट। अब यहाँ पर आप व्यू योर वेबसाइट बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हो। लेट मी शो यू हाउ योर वेबसाइट लुक लाइक। देखिएगा, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरी वेबसाइट की एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज साथ साथ नोट भी डाउन करते जाइए कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर कस्टमाइज वे से कर रहे हैं। अगर आप e-store.cloud.co.in टाइप करेंगे, तो आपको ये वेबसाइट दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? यस, जयपाल प्लीज बताइए। मैम अभी गूगल पर सबमिट नहीं किया है मैम, साइड मैप नहीं, वगैरह। ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, मैंने गूगल पर सबमिट नहीं किया है, ये गूगल पर रैंक नहीं करेगी, लेकिन आपको तो दिखाई देनी चाहिए ना, जब आप e-store.cloud.co.in, तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? मैम वेबसाइट को देखो एक बार दोबारा, मेरी स्क्रीन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज दिस, क्या है ये, स्टोर कमिंग सून, इसका मतलब कि ये स्टोर अभी यस लाइव मैम। नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप स्टोर कमिंग सून पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसको लाइव करने का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। आप ये देखो कि मैं वर्डप्रेस पैनल पर काम नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ, आपकी वेबसाइट को लॉगिन करके मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। देखो, मैंने जिस विंडो से अपना अकाउंट बनाया, जिस क्रोम ब्राउजर से अपना अकाउंट बनाया, उसी में मैंने WP एडमिन पर अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को ऐड किया है। इसीलिए अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगी, तो मुझे ये वर्डप्रेस बार साथ में दिखाई देगा। मैं इसकी हेल्प से कोई भी एडिटिंग कर सकती हूँ, लेकिन ये आपके कस्टमर्स को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन लाइव, लेट मी क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ऐसा करने से अब मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। अब अगर आप e-store.eradizicloud.co.in टाइप करेंगे गूगल पर, तो आपको मेरी वेबसाइट दिखाई देगी। लेट मी शो यू, मैं आपको ये यूआरएल शेयर कर रही हूँ, राइट। आप सब इसको ओपन करके देख सकते हो। आई एम शेयरिंग दिस यूआरएल इन द चैट विंडो एवरीवन, ठीक है। चलिए, वापस से चलिए अपनी वेबसाइट की तरफ। कैसे? आपको इस एरा स्टोर, इस कीवर्ड पर क्लिक करना है और विजिट साइट पर क्लिक कर देना है। दिस इज आवर विजिट साइट, यानी कि ये हमारी साइट बन गई। अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट में कुछ डिटेल्स को ऐड करना होगा, क्योंकि हमने तो एक बनी बनाई वेबसाइट को यूज किया है, और बनी बनाई वेबसाइट क्या होती है, टेम्पलेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ एडिटिंग देख सकते हैं, जैसे कि हमारी थीम क्या है, एस्ट्रा। ग्लोबल का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ ग्लोबल कलर्स को ऐड करना चाहते हैं, हेडर को ऐड करना चाहते हैं, अपने पोस्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं, जर्नल सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, फुटर को चेंज करना चाहते हैं, वो कॉमर्स में किसी प्रोडक्ट कैटलॉग, सिंपल प्रोडक्ट कैसे दिखाई दे रहा है, कार्ट पेज कैसे दिखता है, चेकआउट पर कुछ चेंजेस करना, मिसलेनियस एक्टिविटी, प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे होनी चाहिए, और
स्टोर का नोटिस कैसा होना चाहिए, ये सारी एडिटिंग आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो वो कॉमर्स से रिलेटिंग सेटिंग्स जब मैं आपको ई कॉमर्स स्टोर क्रिएशन बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, हम तब पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी साइट आइडेंटिटी पार्ट से। ठीक है, साइट आइडेंटिटी से आप सभी को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का आइकन चूज करें। आइकन का मतलब होता है, जैसे इस टैब में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये वर्डप्रेस का आइकन दिखाई दे रहा है, या आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आइकन दिखाई दे रहा है। तो इस आइकन से ही हम ये जान पाते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी वेबसाइट को, इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को चूज कर लेती हूँ, लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट, और इसी को मैं इस तरीके से सिलेक्ट भी कर लेती हूँ, लेट मी ऐड क्रॉप इमेज। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट का आइकन भी आ गया, आप देख सकते हैं। कस्टमाइज से पहले आपको ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब आपको साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपनी साइट का टाइटल ऐड करना है। लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक अगेन, एलिमेंट्स, डिजाइन। ठीक है, ये यहाँ पर बेटर लुक नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से इस पे क्लिक करके ऐड करती हूँ। देखिएगा, ये हमारी वेबसाइट का लोगो है। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा लोगो की विड्थ क्या है ये आपको डिसाइड करनी है। यहाँ पर स्टोर का टाइटल क्या है ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ठीक है, साइट टाइटल हमारा कहाँ पर विजिबल होना चाहिए, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल फोन पर, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी शो नहीं कराना तो आप इसको एज इट इज रख सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट टैगलाइन आपकी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई भी लाइन दे सकते हैं अपनी चॉइस से। साइट की टैगलाइन आपकी कहाँ पर विजिबल होनी चाहिए, इनकी विजिबिलिटी, साइट आइकन आपका कहाँ पर विजिबल होना चाहिए, ये आप देखेंगे। देखो, मैंने साइट आइकन में अपने डेस्कटॉप को हटा दिया, तो आप देखेंगे आपको ये साइट आइकन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको तीनों प्लेसेस से हटा देती हूँ। अभी जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, तो इस वेबसाइट पर आपको कोई भी आइकन दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने साइट आइकन की विजिबिलिटी को यहां से रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं साइट आइकन की विजिबिलिटी ओके करूंगी, मेरा साइट आइकन यहां पर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो। तो ये हमारी साइट आइडेंटिटी थी कि सबसे पहले आप अपनी साइट को कैसे दिखाना चाहते हो, डिजाइन में लोगो का कलर क्या होगा, टैगलाइन क्या होगी, टाइटल क्या होगा, स्पेस कितना होना चाहिए, ये सेटिंग्स भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। साइट टाइटल एंड लोगो के बाद आपका ये सर्च बार, ये सर्च बार आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। एक लाइव सर्च बार आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप एक लाइव सर्च बार भी इनेबल कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने लाइव सर्च बार को इनेबल किया तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्या आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द सर्च बार, और अब जो भी आपका कंटेंट है ये आपके पेजेस को, पोस्ट को इस तरीके से देख पाएंगे। अब इसके बाद लेट मी अगेन गो बैक, पब्लिश साथ साथ करते जाना है, कहीं कोई भी डिटेल ऐसी ना हो जो आप पब्लिश ना कर पाए, तो इसीलिए पब्लिश आप साथ साथ करते रहें। ठीक है, सर्च के बाद आता है ऑफ, कैनवस मेन्यू, कार्ट, प्राइमरी मेन्यू, ये सब हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं साइट आइडेंटिटी के बाद सीधा मूव कर रही हूँ मेरे इस मेन्यू ऑप्शन पर। मेन्यू में आपके पास कुछ मेन्यू पहले से क्रिएटेड है, जैसे कैटेगरी मेन्यू, मेन मेन्यू, रिसोर्सेस, सोशल मीडिया। अब यहीं पर मैं एक मेन्यू आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ कि मेन्यू को कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारे पास वो नेविगेशन बार होते हैं जो हमें हमारे अदर पेजेस पर मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपनी वेबसाइट में अबाउट अस, शॉप, कॉन्टेक्ट अस, राइट, इस तरीके के पेजेस को बनाया। अब जब यूजर आपकी वेबसाइट पर जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, ये क्या है, ये आपके पास मेन्यू है। सिमिलरली मेन वेबसाइट पर आपने देखा कि आपके पास लाइव वीडियोस, सिटी, इंडिया, वर्ल्ड, बिजनेस, टेक,
ये क्या है, ये आपके पास अलग अलग मेन्यू बने हुए हैं कि आप इन मेन्यूज पर क्लिक करें और हमारे बाकी अदर वेबसाइट्स को भी देख पाए, सॉरी हमारी बाकी अदर पेजेस को भी देख पाए। इन द सेम वे हम यहाँ पर अपने मेन्यू को कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू ऐड प्राइमरी मेन्यू। ऐसे मुझे प्राइमरी मेन्यू को ऐड करना होगा और इस प्राइमरी मेन्यू में मुझे नीचे टिक भी करना होगा कि इस मेन्यू की लोकेशन रहेगी मेरा प्राइमरी मेन्यू यानी कि मेरा मेन पेज। ठीक है, इसके बाद अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट। अब मेन्यू के अंदर हमें अलग अलग आइटम्स को भी ऐड करना होगा। यहाँ पर आइटम्स की डेफिनेशन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपके मेन्यू है जो आपके पेज के टॉप बार पर दिखाई दे। ये मेन्यू अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने अपने मेन पेज पर मेन्यू बनाए होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड शॉप। अब जब यूजर शॉपिंग पेज पर क्लिक कर रहा है, शॉपिंग पेज पर क्लिक करने के बाद उसको दोबारा से मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बैग्स, टी शर्ट्स, क्लोथ्स, किड्स एंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन। ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज बन गए। अब वो जिस भी कैटेगरी पर क्लिक कर रहा है अगेन उसे साइज से रिलेटेड इशू दिखाई दे रहा है। देखो जैसे ही वो किड्स पेज पर गया उसको दोबारा से मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, कैसे, एज वाइज। फॉर एग्जाम्पल बिलो 20 ईयर्स, सॉरी बिलो 3 ईयर्स, बिलो 7 ईयर्स एंड बिलो 18 ईयर्स। इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेन्यू है आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। प्राइमरी मेन्यू हम हमारे होम पेज के मेन्यू को बोलते हैं, जो हमारा सबसे पहला मेन्यू ऑप्शन होता है जो हम अपने पेज पे ऐड करते हैं उसको प्राइमरी कहा जाता है। ओके, अब प्राइमरी के अंदर जब मैं आइटम्स की बात करती हूं तो यहां पर आइटम्स से मेरा मतलब है मेरे पेजेस, मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, मेरी पोस्ट। अब जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा तो इन्होंने जो लिखा है टेक बिजनेस, ये क्या है, ये आपकी कैटेगरी है, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर आपकी कोई पोस्ट बहुत फेमस है उसको आप अपने मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। इसके अलावा कैटेगरीज ऑप्शन जैसे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, उसके अलावा अलग अलग टैग्स वाइज ऑप्शन जो आप यहाँ पर बना सकते हो अपने शॉपिंग पेज पर, राइट। तो इस तरीके से आइटम्स का मतलब होता है कि आप अपने मेन्यू में क्या चीजें ऐड करना चाहते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले अपने पेजेस को ऐड करना चाहती हूँ। जो पेज आपके पहले से क्रिएटेड है दैट्स फाइन, और अगर क्रिएटेड नहीं है तो यहां से आप अपने पेज को क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐड किया होम, ये आ गया आपके पास, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये दोनों आ गए। अब अगर इन केस आपको इनकी पोजीशन को चेंज करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसको चेंज कर सकते हो, फाइन। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, ये देखो ये कुछ पेजेस हैं जिनका टाइटल नहीं है बट दे आर क्रिएटेड, और कोई पेज यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक और पेज बनाना है, फेस्टिवल स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल एड, पेज भी बन गया और यहाँ पर ऐड भी हो गया, यानी कि मेन्यू भी बन गया और पेज भी बन गया। आप इस पेज का नेम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इसको मेन्यू से रिमूव करना है तो वो भी आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आपकी अलग अलग और भी पेजेस हैं, जैसे कि लेट मी चेक आवर शॉप पेज, यस शॉप पेज भी यहाँ पर हमारा है, ये हमारा शॉप पेज। अब देखो मान लेते हैं कि आपको इस फेस्टिवल स्पेशल को अपने शॉप पेज के ड्रॉप डाउन में ऐड करना है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, शॉप, और नीचे दिखाई दे रहा है फेस्टिवल स्पेशल। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसे अपनी शॉपिंग का ड्रॉप डाउन बना दें? ड्रॉप डाउन यानी कि जब यूजर शॉप पर अपना कर्सर लेकर जाएगा तो यहाँ पर वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को देख पाएगा। ये देखो जब आप इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका फेस्टिवल स्पेशल। ठीक है, अभी ये एडिटिंग हम करेंगे, आप ये मत समझिएगा कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारी एडिटिंग अभी हम करने वाले हैं। ओके, डोंट वरी। यहाँ पर अगर आप कोई और भी सब कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं और भी सब पेजेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली क्रिएट, आप उनको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, होम,
अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, शॉप, ये सब आपके यहाँ पर रेडी होगा। तो यहाँ पर आप जितने चाहें उतने मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हो, और बाद में भी अगर आपको किसी मेन्यू को क्रिएट करना है तो अपीयरेंस में आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, विंगजेट्स इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है। और होम पेज सेटिंग में अगर मान लो आप चाहते हो, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, अब इस वेबसाइट पर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई भी लेटेस्ट पोस्ट ऐड करें, जैसे मान लो ये वाली पोस्ट है, ठीक है, कि जैसे ही मैंने लेटेस्ट जो भी मैंने पोस्ट ऐड की है वो मेरी इस पोजीशन पर दिखाई दे, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर यूर लेटेस्ट पोस्ट, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी रहता है, आप इसको इनेबल रखेंगे। इसके अलावा स्टैटिक पेज आप इसको इनेबल करेंगे। स्टैटिक पेज में आप होम पेज में होम को चूज करेंगे एंड पोस्ट पेज में आप अपने अदर पेज को चूज करेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसीलिए मैंने पोस्ट से रिलेटेड कोई पेज नहीं बनाया, लेकिन अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऐड करने के लिए और अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी पोस्ट ऐड कर सकती हूँ कि किस तरीके के प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना चाहिए, राइट। इस तरीके से मैं अपनी पोस्ट लिख सकती हूँ प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक पेज क्रिएट किया जो कि है ब्लॉग के नाम से, लेट मी ऐड ब्लॉग, ठीक है, और यही ब्लॉग पर मेरी जितनी भी पोस्ट मैं ऐड करने वाली हूं वो सब मेरी ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा ब्लॉग पेज रहेगा और इस ब्लॉग के ऊपर मैं जितनी भी पोस्ट ऐड करूंगी वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब जब भी आप कोई नया पेज ऐड करते हैं तो अपनी मेन्यूज को भी एक बार चेक कर लें कि क्या हमें नए पेज को मेन्यू में ऐड करने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो वो ऐड करना बहुत ही आसान है। कैसे? प्राइमरी मेन्यू, राइट, आपके पास क्लिक ऑन ऐड आइटम, और अब ये पेज हमारा क्रिएट हो चुका होगा ब्लॉग के नाम से, ऐड दिस, ये आपने ऐड कर दिया, क्लिक ऑन पब्लिश, और आपके सारी मेन्यूज अब यहाँ पर क्रिएट हो गई। फाइन, ठीक है। तो बस यही सेटिंग्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में करनी होती है हमारी वेबसाइट के लिए। नाउ लेट मी क्लोज, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब हम आ गए हैं दोबारा से हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं आपके स्टोर का नाम, आपकी वेबसाइट लाइव, और कस्टमाइजेशन के दौरान हमने जो चेंजेस किए वो। यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है एवरीवन? प्लीज हेल्प मी आउट। यस राज, यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर हैं आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि वर्डप्रेस में हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये पोस्ट क्या है, ठीक है, समझिएगा। अभी मैंने यहाँ पर दो एडिटर्स का नाम लिया है, जिसमें एक है आपका वर्डप्रेस एडिटर और दूसरा है हमारा एलिमेंटोर एडिटर, ठीक है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस भी देखिएगा क्या होता है। जब हमें सिर्फ कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो हम पोस्ट का यूज करते हैं, सॉरी वर्डप्रेस एडिटर का यूज करते हैं, और जब हमें कुछ पेजेस जिनमें अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो हम एलिमेंटोर का यूज करते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने पोस्ट ऑप्शन पे विजिट करके ऐड पोस्ट पर विजिट किया। आप चाहो तो सिंपली इस प्लस न्यू बटन पे क्लिक करके यहां से भी अपनी नई पोस्ट या पेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। You have to click on next, again click on next, again click on next, click on get started, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये पेज रेडी हो गया है और यहाँ पर आप जो भी पोस्ट ऐड करना चाहते हैं यू कैन इजिली ऐड, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए आपके पास कुछ डिजाइन लाइब्रेरी भी है, जहां पर आपको आपके पेजेस से रिलेटेड अलग अलग पैटर्न्स भी दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने स्टार्टर्ड के डिजाइन लाइब्रेरी में पेजेस पर क्लिक किया कि मैं एक पेज बनाना चाहती हूँ और यहां से मैं अपने पेजेस के कुछ सजेशंस चाहती हूँ कि मैं कैसा पेज बनाऊं, ठीक है। अब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको किस तरीके के कंटेंट की जरूरत है, यू हैव टू चेक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन किड्स, ठीक है। किड्स का मतलब होता है ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट, जहां से हमने अपनी वेबसाइट को चूज किया था, ये कुछ उसी तरीके के किट है। अनदर वन इज फेवरेट्स, अगर आपका कोई फेवरेट ऑप्शन है आप उसको ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको सिर्फ कोई सेक्शन लेना है, अबाउट अ सेक्शन, पेज हेडर, हीरो सेक्शन, सर्विस सेक्शन, कॉल टू एक्शन, पोर्टफोलियो, तो आप यहां से चूज कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपको ये पूरा ब्लॉग एक पेज की हेल्प से सिखाती हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस ब्लॉग को चूज किया, लाइक आवर इंस्पिरेशन जर्नी। लेट मी चूज दिस, ठीक है। इंस्टॉल स्पेक्ट्रा, लेट मी क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। ओके, लेट मी गो बैक। ओके, ठीक है। हम यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करने वाले थे, सो लेट मी सिंपली क्लिक ऑन एड पोस्ट। अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टर टेम्पलेट के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया, स्टार्टर टेम्पलेट के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है, जैसे इन्वेटो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किट लाइट। आप इन प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्लगइन आपको एडिट विद एलिमेंटोर में ही हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक पोस्ट लिखनी है, हाउ एआई हाउ एआई यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मुझे इस पोस्ट को लिखना है। इस पोस्ट को लिखने के लिए हम अपने एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं। किस तरीके से हमें हेल्प लेनी है वो भी देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट टाइटल को ऐड किया और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट ऐड किया। किस तरीके से, देखिएगा। लेट मी ऐड क्रिएट पोस्ट फॉर माई वेबसाइट टाइटल, और यहाँ पर आपने सॉरी अपना टाइटल ऐड किया, हाउ एआई यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो, कुछ लाइंस मैं आपको बताती हूँ जो आपकी पोस्ट को बेटर बनाने में और यूनिक बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बता रही हूँ जिससे आप पोस्ट को भी बेटर बना पाएंगे, यूनिक बना पाएंगे। देखिएगा, क्रिएट पोस्ट फॉर माई वेबसाइट टाइटल, हाउ एआई यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देखिएगा, क्रिएट टाइटल, आपके पास उसके अलावा इंट्रो सेक्शन, सॉरी सॉरी, लेट मी एड इट अगेन, लेट मी स्टॉप दिस। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर दोबारा से ऐड कर रही हूँ, क्रिएट टाइटल, इंट्रो सेक्शन, देन टेबल फॉर्म फॉर एक्सप्लेनिंग पॉइंटर्स नाउ यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। या हम ये भी ऐड कर सकते हैं, टेबल फॉर्म फॉर एक्सप्लेनिंग रिलीवेंट पॉइंट्स फॉर एआई नाउ यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, अदरवाइज आपकी पोस्ट का कुछ कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने ये लिखा, क्रिएट पोस्ट फॉर माय वेबसाइट हाउ एआई यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको इस एक लाइन से भी कंटेंट मिल जाएगा, और अभी जो मैं आपको पूरा प्रॉम्प्ट लिखना सिखा रही हूँ, जब आप इस तरीके से लिखेंगे आपको तो भी कंटेंट मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं दोनों कंटेंट में कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, टेबल फॉर्म फॉर एक्सप्लेनिंग रिलेवेंट पॉइंट्स फॉर एआई नाउ यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, समराइज ऑल द पॉइंट्स इन बुलेट पॉइंट फॉर्म। ये हमने यहाँ पर ऐड किया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब आपको किस तरीके का कंटेंट मिलता है। ये देखो, सबसे पहले हाउ एआई इज यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग, टूल्स, टेक्निक एंड इम्पैक्ट। ये आपका टाइटल हो गया।
इस टाइटल को हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली यूनिक टाइटल जो यहाँ पर आपको मिला है। अब यहाँ पर हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहता है। इंट्रोडक्शन में हमें इंट्रोडक्शन वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी कंटेंट को अपने वर्डप्रेस पर ऐड करें, तो उससे पहले आप उसका प्लेगरिज्म चेक कर लें। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, और आप नॉर्मली गूगल से किसी भी टूल की हेल्प ले पाए। आपको सिंपली टाइप करना है प्लेगरिज्म चेकर, एंड किसी भी टूल पर जाकर आप अपने कंटेंट को ऐड कर देंगे, और ये चेक करेंगे कि आपके कंटेंट में कितना प्लेगरिज्म है। अगर ये कंटेंट आपका प्लेगरिज्म फ्री है, सिर्फ तभी आप इस कंटेंट को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास ये जो कंटेंट है, ओके कैप्चर इज नॉट लोडेड, ठीक है, ये आपके पास ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही ये इसको चेक करेगा। दिस इज द वेरिफिकेशन पार्ट हियर, इसको कंप्लीट होने के बाद ये चेक करेगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर जब आपके पास 95% या उससे ज्यादा यूनिक आएगा, तभी आप इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज आप अपने कंटेंट को रिफ्रेश कर देंगे। देखो दैट कंटेंट इज 100% यूनिक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप इस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करवाएंगे, तो आपका ये यूनिक है। अब देखो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप 3 से 4 लाइन के पैराग्राफ को ऐड ना करें। जैसे यहाँ पर आपने देखा, AI has become a crucial part of modern digital marketing. It allows businesses to understand better their customer, automate repetitive tasks, personalize user experience and improve campaign performance. यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पोज लेना है, और इन छोटी छोटी लाइंस की फॉर्म में आपको अपने कंटेंट को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यूजर मोबाइल पे भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो मोबाइल पर आर्टिकल को पढ़कर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो एक पैराग्राफ ही रीड किए जा रहे हैं, उससे यूजर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इस टेबल को आपने देखा, इस टेबल को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, दिस इज द टेबल फॉर्म, टेबल हमारी क्रिएट हो गई। ये देखो, अब इस टेबल से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन है। देखो टेबल, टेबल का कोई फुटर सेक्शन है, एडवांस सेक्शन है, स्टाइलिंग में कोई टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि टेबल है राइट, बैकग्राउंड कलर भी लिया जा सकता है। टेबल का कोई बॉर्डर आप ऐड करना चाहते हैं, ये देखो ये भी हमारे पास एक अच्छा लुक देता है। यस, वी वांट टू क्रिएट इस टाइप का बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, एरिया ऑफ यूज, हाउ एआई इज यूज्ड, ऐसे आप अपनी टेबल को क्रिएट कर। देखा आपने कितना अच्छा आर्टिकल हमारा बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम टेबल, टेबल के बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट पर। देखिएगा, जब आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस ब्लैक ब्लॉक का मतलब होता है कि आप इसके अंदर जैसा भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, यू कैन सर्च। आप ब्राउजर बटन पर क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपके पास किस किस तरीके के कंटेंट को ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो, सेपरेटर, गैलरी, इमेजेस, ब्रेक, कैलेंडर, टर्म लिस्ट, राइट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास एडिड है, जो आप कनेक्ट कर सकते हो। इवन आप अपने यूट्यूब, वर्डप्रेस, स्पीकर, इनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यूजर आपके दिए गए लिंक पर क्लिक करे और सीधा आपके यूट्यूब चैनल पर विजिट करे, ये ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है समरी। समरी ना ऐड करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे सम की पॉइंट्स। ठीक है, वी विल ऐड सम की पॉइंट्स। अब इस की पॉइंट को आप कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे ऐड करना है की पॉइंट, तो ये मेरे पास क्या, ये पैराग्राफ नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन हेडिंग, और हेडिंग आपके पास सिर्फ पहली हेडिंग आपकी H1 रहती है, उसके बाद की सभी हेडिंग्स हमारी H2 हेडिंग्स कहलाएंगी। जैसे ये क्या है, ये देखिएगा, ये हमारे पास H3 हेडिंग है, ये हमारी H1 हेडिंग है, राइट, ये हमारी H3 हेडिंग से हम इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, H2 हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग को छोड़कर बाकी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब हमारी H2 हेडिंग रहती, इसकी जो सब हेडिंग होगी वो आपकी H3 हेडिंग आएगी। ठीक है, अब की पॉइंट्स में आप इनको ऐड कर देंगे, जैसे कि AI इनेबल जिपर, ये देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इनको ऐड कर दिया लाइक दिस। फाइन, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपकी ये ब्लॉग पोस्ट बनकर रेडी हो गई।
अपने ब्लॉग पोस्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कुछ इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है इमेजेस को, लेट मी शो यू। अभी जैसे यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट को ऐड किया है की पॉइंट्स में, ठीक है। अब की पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से कंटेंट ऐड करना चाहती हूँ कि एक साइड मेरी इमेज दिखाई दे रही है और दूसरी साइड मेरा कंटेंट। इसको ऐड करने के लिए आप इस ब्लैक ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे इमेज, और जिसमें आपको दिखाई देगा मीडिया एंड टेक्स्ट। मीडिया एंड टेक्स्ट में आपको एक साइड यहाँ मीडिया दिखाई देगा और दूसरी साइड आपको कंटेंट, राइट। तो कंटेंट आप इस तरीके से कंटेंट ऐड करेंगे और दूसरी साइड आपको जो मीडिया ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर पाए। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को पहली इमेज के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ और कुछ पॉइंट्स को मैं बाद वाली इमेज के साथ यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मुझे सबसे पहली इमेज लेनी है अबाउट द एआई। सो लेट मी चूज वन इमेज जो मेरी एआई पर बेस्ड हो, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी के लिए कोई भी एक इमेज यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज दिस इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी इस इमेज को ऐड किया है। आई नो दिस इज नॉट रिलेवेंट, बट आप इससे रिलेटेड एक इमेज कैनवा की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा की हेल्प से इस इमेज को डिजाइन करके आप उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। मेक श्योर जब आप किसी भी इमेज को ऐड कर रहे हैं तो उसके साइड में उतना ही कंटेंट आपको ऐड करना है जितना उसके साइड में आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको इस इमेज को इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए फर्दर 2 और पॉइंट्स को आपको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव कर सकते हो, लेट मी शो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप ऐड कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये देखो। अब ये आपके पास आपकी इमेज के अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस एंड टेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इस इमेज को और टेक्स्ट को लिया, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि आप इमेज को दूसरी साइड और टेक्स्ट को इस साइड भी मूव कर सकते हो, ये देखो। तो आपको जो ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। ये देखो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है कि बीच में इमेज है, विड्थ, फुल विड्थ कैसे आपको रखना है, टॉप पर अलाइन करना है इमेज को, सेंटर में अलाइन करना है। तो ये सारी एडिटिंग आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस राज, यहां तक क्लियर है? अबाउट द पोस्ट, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस में? मैम थोड़ा सा फास्ट जा रहा था। थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, ओके। राज फास्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं इस कंटेंट को सीधा चैट जीपीटी से यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, राइट। तो जब आप अपने कंटेंट को चैट जीपीटी से ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ब्लॉग आप एडिट कर रहे हो उसी ब्लॉग के साइड में आपके पास राइट पैनल में इसके एडिटिंग ऑप्शन है। अभी जैसे हमारे पास ये की पॉइंट है, मुझे इस ब्लॉग की एडिटिंग करनी है तो मेरे पास यही साइड में ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा फास्ट आपको शायद इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी आप ये सारी चीजें मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन जब आप खुद से इस पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड आप विद इन फ्यू मिनट्स इसको इजीली क्रिएट भी कर पाएंगे। अभी जो मैंने आपको एडिटिंग सिखाई ये वर्डप्रेस की हेल्प से बताई है। जैसे कि अभी आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि वर्डप्रेस से हम कंटेंट तो बना सकते हैं लेकिन उस कंटेंट को उतना इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं जितना कि हम आजकल अदर वेबसाइट्स को देख पा रहे हैं। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर वेबसाइट यूज करती हैं, अलग अलग तरीके से कंटेंट को फ्रेम करती हैं, तो हम उतना बेटर कंटेंट अभी नहीं बना पा रहे हैं। उस तरीके के कंटेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इस एडिट विद एलिमेंटोर का यूज करें। एडिट विद एलिमेंटोर का यूज किया जाता है किसी भी पेज को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया है, ये देखिएगा बाय क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन।
2 टाइम्स आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ही आप इसको पब्लिश कर पाएंगे। फाइन, अब आप देख सकते हैं ये हमारी पब्लिश हो गई। ये हमारा पोस्ट एड्रेस भी आ गया। ये एड्रेस हमारे पास बहुत बड़ा होता है, इसको छोटा करने के लिए आप पोस्ट सेक्शन में स्लग पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जो भी इसका नेम ऐड करना है आप ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर ऐड किया AI इंटीग्रेटेड, स्पेस नहीं देना है, माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग, ये आप यहां पर लिख पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा ये आपके पास आपका URL बन गया है और अब इस URL पर आप इसको देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, देखिएगा यहीं पर अगर आपको कोई पेज क्रिएट करना है तो उसको मैं एलिमेंटोर की हेल्प से क्रिएट करना सिखाऊंगी। ठीक है, हमने इसको सेव नहीं किया था, फर्स्ट वी हैव टू सेव। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद ही आप इसको नेक्स्ट विंडो में ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, ये आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस व्यू पोस्ट एंड यहाँ पर अब आप इसका प्रीव्यू देख पाएंगे। ओके, इट टेक्स सम टाइम, यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि जब हमारे वर्डप्रेस CRM पर बहुत ज्यादा फाइल्स ऐड हो जाती है, इन दैट केस हमें थोड़ा सा इशू आता है, राइट। इन दैट केस इट टेक्स सम टाइम, उसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये वही टाइम अभी यहाँ पर इसको लग रहा है। राज, आपने वर्डप्रेस पर अपना अकाउंट बनाया, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट की है? नहीं। ओके, अभी आपने क्रिएट नहीं की है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आज आप एक बार इसको ट्राई करना, आज आप एक बार अपनी खुद की वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करके देखना, उसमें आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ओके, ठीक है, पहले आप यहां तक प्रैक्टिस करना चाहेंगे और यू वांट मी टू कंटिन्यू विद पेज क्रिएशन, व्हाट यू वांट? यही तो प्रैक्टिस पहले करना यहां चाहेंगे। तक प्रैक्टिस हाँ, करना है या पेज क्रिएशन सीखना है? यही तो करते हैं, उसके बाद एक सेशन। ठीक है, पहले यहां तक कंटिन्यू करना है। ओके, हाँ, ठीक है, इसको पहले एक शॉर्ट बार में आप रिवाइज यहां तक प्रैक्टिस शॉर्ट में रिवाइज कर बताइए। सकते हैं। ओके ओके, मैं एक बार ये सारा रिवाइज करवा दूं। ओके, ठीक है शॉर्ट में। राज, आज के सेशन में हमने सीखा कि किस तरीके से हम स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाएंगे। स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करके आप जिस भी तरीके का टेम्पलेट चूज करना चाहते हो आप एग्जैक्टली उस तरीके के टेम्पलेट को चूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट हमें अपीयरेंस सेक्शन में मिलता है। पहले हम इस प्लगइन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अपीयरेंस में स्टार्टर टेम्पलेट पर विजिट करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट पे विजिट करके जो भी वेबसाइट हमें बनानी है हम उसे इजीली एलिमेंटोर टेम्पलेट्स की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट सिलेक्ट करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ये आपका स्टार्टर पेज है जहां से आपने अपनी वेबसाइट को बनाया था। अब आप अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं सिंपली अपना URL ऐड करके। ये आपका URL है, आप इस तरीके से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट का वही पेज है जो यूजर अक्सर देखता है। इस पे विजिट करने के बाद अब आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन पर क्लिक कर कर 1 बाय 1 अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पर लोगो ऐड करेंगे, नेम ऐड करेंगे, अपना साइट टाइटल ऐड करेंगे। ये सारी एडिटिंग आपकी वेबसाइट पर रहेंगी। ठीक है, जो आप यहाँ पर इजीली करने वाले हैं। ये सब करने के बाद अब आप इसे क्लोज कर देंगे, मेन्यू ऑप्शंस को भी आपको ऐड कर लेना है। अब इसके बाद आप अपनी वेबसाइट में एक पोस्ट ऐड करेंगे। पोस्ट को ऐड करने के लिए आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से भी अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो और इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम न्यू पर क्लिक करके यहां से अपनी पोस्ट को क्रिएट कर पाए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप यहां से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट को और आप वर्डप्रेस पर क्लिक करके भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर आप सिंपली चैट GPT इस तरीके के टूल्स का यूज करेंगे
और यूज करने के बाद जो भी आपका कंटेंट आएगा अकॉर्डिंगली आप अपनी पोस्ट को डिजाइन कर लेंगे। ओके, यस, इज इट क्लियर नाउ राज? हाँ मैम। यस, प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है आपको अच्छे से सभी चीजें? एक हाँ बार इसकी मैम। प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप? हाँ। ओके ओके राज, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है राज, तो एक बार आप सब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट? आज के सेशन में जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन से मैं आपको पेज क्रिएशन सिखाऊंगी, राइट? कि आप अपना पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और पेज क्रिएशन की हेल्प से आप किस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल टेम्पलेट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ऐड कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। Okay, चलिए, this is all about from my side everyone in the today's session. Thank you so much everyone. Have a great day. Thank you all.